एक सुंदर सी व्यवस्था, बैठ गए और ये मिल जाए फिर तो गरजना फिर जारी रहता है, आनंद रहता, मस्ती रहती है। अलग अलग स्टेजों की कथा है। भागवत होगी तो अलग आनंद है, रामचरितमानस होंगे अलग आनंद है। हनुमान जी के चरित्र को लेकर बैठा हूं और आज भारत को हनुमान जी के चरित्र की ही जरूरत है। ऐसे निस्वार्थ निष्काम जिन्होंने 3-3 राष्ट्र बनाए हों, अयोध्या राष्ट्र की गद्दी पर राम को बिठाने वाले, किष्किंधा की गद्दी पर सुग्रीव को बिठाने वाले और लंका की गद्दी पर उस रावण को पराजित हटाकर और विभीषण जैसे राम भक्त को बिठाने वाले, ऐसे हनुमान जी के चरित्र की ही भारत में आवश्यकता है। घर भी बना देंगे, ये मत समझना हनुमान जी तो बेचारे ब्रह्मचारी हैं, हम तो पारिवारिक हैं, हमारा घर कैसे चलेगा। बढ़िया बढ़िया का घर बना देंगे। अयोध्या तो पारिवारिक घर था, बनाने वाले हनुमान जी। कई बार हम लोगों को लोग बाबा जी हैं क्या समझेंगे भैया, आते जाते हुए मैं सब पे नजर रखता हूं, नाम रितेश्वर है अपना। हाँ भैया, संत कौन सी चीजों पर ध्यान नहीं रखते, कौन सी उनकी प्रज्ञा और मेधा से बाहर की चीज है बताओ। जो ये कह सकता है कि पुंसवन संस्कार में पुत्र या पुत्री को जन्म देने के पहले मिलन कैसा होना चाहिए, उसके ज्ञाता होने पर संदेह क्यों करते हो? क्योंकि वो सनातन संस्कृति का आधार स्तंभ है। उन्होंने सनातन संस्कृति के, अपने राष्ट्र के, अपने प्राचीन ऋषियों के उन शास्त्रों का गहन अध्ययन किया है, अपने गुरु चरणों की सेवा की है। और सबसे बड़ी बात है, गुरु चरणों की अगर ठीक ठीक सेवा हो जाए और गुरु हृदय में स्थापित हो जाएं, तो फिर तो कबीरदास की तरह वही बात, तू कहता कागज की लेखी और मैं कहता अखियन की देखी, मैं कहता अखियन की देखी। भगवान ठीक समय पर संतों के हृदय में प्रेरक रूप में उपस्थित होकर राष्ट्र को, परिवार को, शिष्य को जिस चीज की जरूरत होती है, ईश्वर कहां प्रकट लेते हैं बताओ। सब घट मेरा साइया, खाली घट नहीं कोई, पर बलिहारी वा घट की, जा घट पर घट होए। ये घट वही है सदगुरु का घट, जहां वो प्रकट हो गए हैं। पूर्ण रूप से परमात्मा का प्राकट्य सदगुरु के हृदय में हो जाता है। हनुमान जी महाराज सदगुरु के रूप हैं। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर, राम लखन सीता मन बसिया, राम काज करबे को आतुर, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि रंग जरावा, उल्टा पुल्टा हनुमान चालीसा। सा दे के इतना दुख कमाल है। ये माताओं का तो खाना भी मुश्किल है। मैया ही हमको एक दिन बता रही थी, गुरुजी हम लोग का खाना ही मुश्किल है। क्या हुआ? बोला कुछ भी हो ऐसे करके, अब दांत को हिलना है, ये नहीं हिलना, अंदर दांत को, हम के बढ़िया स्वाद ले भाई। ये सब बनते बिगड़ते रहेंगे। ये घर में है, जब चाहे बढ़िया लेके, बढ़िया बाटी चोखा जो पनीर फनीर मिला लेके, रंग का भंग जमा हो चकाचक, बढ़िया खाओ। एक को खाते देखें, नजाकत बिना मतलब का। इतना छोटा टुकड़ा उसमें, लेकिन वीडियो कैमरा वो राजू श्रीवास्तव था ना, वो पकड़ लेता था। राजू श्रीवास्तव बड़े अच्छे आदमी थे। राजू श्रीवास्तव ने बताया था कि कैमरा जैसे ही गया तो खाना इनका ऐसे, और कैमरा दूसरे की तरफ गया। अरे इतना टेस्टी है, अरे मौज ले। इतनी बनावटी दुनिया में क्यों जीना, कृत्रिम होके क्यों जीना।
जरा सरल होके जियो, सहज होके जियो। सहजता में आनंद है, बनावटी में आनंद नहीं है। हनुमान जी सहज हैं। पूंछ है तो पूंछ है, बांध दिया तो बांध दिया। लोगों ने बेइज्जतियां की तो की, हनुमान जी सहज भाव से हैं। जिस काम के लिए आए हैं बस वहां पर उनका निगाह है। बीच में मिल गई सिंहिका। जब यहां से पहले तो सुरसा। ये सुरसा कौन है? प्रतियोगिता। दुनिया की जिंदगी प्रतियोगिता में बर्बाद है। बच्चों की भी जिंदगी प्रतियोगिता में, हस्बैंड की भी जिंदगी प्रतियोगिता में, वाइफ की भी जिंदगी प्रतियोगिता में। जितने भी हैं सब प्रतियोगिता, केवल कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ज्ञान को उपलब्ध होने के लिए श्रद्धा की आवश्यकता है। और जिनकी पूरी जिंदगी प्रतिस्पर्धा में है वो भी आनंद का स्वप्न देख रहे हैं। उनको भी कभी आनंद मिलेगा इस जीवन में? नो, नेवर, कभी नहीं मिलेगा। श्रद्धा जिंदगी में आनी चाहिए, प्रतिस्पर्धा नहीं आनी चाहिए। वो इतना पढ़ रहा है, तू क्या कर रहा है? भैया तू अपने अनुसार पढ़, जितना पढ़ सकता है। वो क्या पढ़ रहा है वो समझेगा। बगल वाला इतना कर रहा है, तू क्या कर रहा है? कुछ नहीं, कोई प्रतियोगिता मत रखो। भगवान राम, भगवान कृष्ण के जमाने में शिक्षा की जो व्यवस्था थी वो प्रतियोगिता की नहीं थी, प्रतिस्पर्धा की नहीं थी। ये लोग जो भगवान राम और कृष्ण के नाम पर माले और लड्डू चढ़ाने वाले लोग, न इन्होंने कभी कालिदास का कोई लेखन ही पढ़ा है, न ये कभी वाल्मीकि रामायण पढ़े हैं, न कभी इन्हें तुलसी का रामायण से मतलब है, न कभी ये कृतिवास रामायण पढ़े हैं, न वेद वेदांत सिद्धांत जानते हैं। और ये बताएंगे, ये तुम्हारे समाज का दिशा निर्धारण करेंगे, ये बताएंगे कि कैसे पढ़ना है, ये शिक्षा नीतियों का निर्धारण करेंगे। शिक्षा नीति का निर्धारण भी कोई ऋषि करेगा।